स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.12 फ्रॉम पेज नंबर 233 ऑफ द इक्विलिब्रियम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1.92 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 8.13 मोल ऑफ अमोनिया इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ 20 लीटर रिएक्शन वेसल एट 500 केल्विन। At this temperature, the equilibrium constant Kc for the reaction हमारे पास गिवन है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव राइज टू 2NH3 और इसके लिए Kc की वैल्यू दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻²है। इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, क्या ये रिएक्शन मिक्सचर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, आपने ये बताना है। इफ नॉट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन, अगर नहीं है तो नेट रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या है अपने ये बतानी है। इस रिएक्शन में हम QC जो है दैट मींस रिएक्शन कोशेंट जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। और इसी की वैल्यू से ये डिटरमाइन होगा कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगी या बैकवर्ड रिएक्शन होगी, राइट। सो अगर तो QC की वैल्यू दैट मींस कि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, राइट। सो अब यहां पे लिख लो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, राइट। अगर QC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन KC आती है तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी, नाउ अगर QC की वैल्यू KC से कम आती है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगी, राइट। हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या क्या है, हमारे पास सबसे पहले Kc की वैल्यू गिवन है, राइट। सो Kc इज 1.7 इंटू 10⁻² है। हमने QC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो QC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। सो नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव राइज टू 2NH3, राइट। 2NH3 मीन्स इसमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हो रहे हैं, राइट। अब QC हम जो है सेम KC की तरह ही फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। सो प्रोडक्ट साइड हमारे पास अमोनिया है, सो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 2, राइट, क्योंकि जो हमारे पास स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है उसे हम रेज टू दी पावर कर देते हैं। नाउ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड पहले नाइट्रोजन है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा। अगर आप देखो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास अमोनिया के गिवन है, मोल्स हमारे पास अमोनिया के गिवन है दैट इज 8.13 मोल्स, राइट। वॉल्यूम जो है रिएक्शन वेसल की वो गिवन है, सो वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इट इज 20 लीटर, राइट। सो कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कंसंट्रेशन मीन कि हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। सो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 8.13 है, राइट, डिवाइडेड बाय 20 लीटर आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के प्रेजेंट है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इट इज 1.57 मोल्स, राइट। वॉल्यूम हमारे पास रिएक्शन वेसल की गिवन है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल 20 लीटर है, राइट। और कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो कंसंट्रेशन ऑफ N2 विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 1.57 मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज 20 लीटर। लास्ट में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे क्योंकि हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1.92 मोल्स और वॉल्यूम हमारे पास 20 लीटर ही है। सो वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल हम यहां पे 20 लीटर ही लेंगे, राइट। सो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1.92
मोल डिवाइडेड बाय 20 लीटर। सो क्यूसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, सो अमोनिया की कंसंट्रेशन 8.13 डिवाइडेड बाय 20 आ गया, एंड इसका स्क्वायर कर दोगे, डिवाइडेड बाय, अब कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.57 डिवाइडेड बाय 20 बन जाएगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1.92 डिवाइडेड बाय 20 एंड रेज टू द पावर 3 आ गया। तो अब हम इन्हें एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। सो क्यू सी इक्वल टू, ये जो हमारे पास 8.13 बाई 20 है, इसे 2 टाइम्स लिख लो क्योंकि स्क्वायर है, दैट मीन्स कि हमने 2 टाइम्स लिखना है, राइट। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चीज आती है, दैट मीन्स कि 20 आ रही है वैल्यू, तो ये हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। सो ये रिवर्स हो जाएगी दोनों वैल्यूज। सो 20 बाय 1.57 आ गया, और ये जो 1.92 डिवाइडेड बाय 20 है, ये रिवर्स होके 20 बाय 1.92 बन जाएगी। इसे आप 3 टाइम्स लिख लोगे क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यू है 1.92 डिवाइडेड बाय 20, इसका क्यूब आ रहा है। सो 20 बाय 1.92 इंटू 20 बाय 1.92 आ गया। ये 20 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 20 इसके साथ कैंसिल हो गया। 8.13 इंटू 8.13 इंटू 20 इंटू 20, ये क्यूसी की वैल्यू 26,438.76 दे देगा, डिवाइडेड बाय 1.57 इंटू 1.92 इंटू 1.92 इंटू 1.92, इट विल बी 11.112। तो जब आपने 26,438.76 को 11.112 के साथ डिवाइड किया, तो क्यूसी की वैल्यू हमारे पास 2379.2 आ जाएगी, राइट। अब इसे अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लिखना है क्योंकि केसी की वैल्यू हमारे पास पावर्स में आ रही है। सो ये जो डेसिमल है, इसे मैं अप टू 3 डिजिट डिस्प्लेस करूंगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए। जब भी डेसिमल राइट टू लेफ्ट डिस्प्लेस होता है तो हमारे पास पावर पॉजिटिव आती है। तो क्यूसी की वैल्यू इट विल बी 2.379 इंटू पावर 10 रेज टू पावर 3 आ जाएगी, राइट। अब अगर आप देखो तो जो क्यूसी की वैल्यू है इट इज 2.379 इंटू 10 रेज टू पावर 3 है, और केसी की वैल्यू हमारे पास इट इज 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर 2 आ रही है। क्यूसी की वैल्यू केसी से बड़ी आ रही है, दैट मीन्स कि ये रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी। You can write reaction will go towards backward direction.